Hello students, welcome to 5 Point Study by CS Leap. CS Leap आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को 5 पॉइंट्स में ब्रेक करता है सो दैट आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना, सेल करना या सब्सक्राइब करना। यहाँ पर डेफिनेशन में एक और वर्ड है जो है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। अब ये जो डीलिंग वर्ड है ये बहुत ही ब्रॉड है, इसका कुछ भी मीनिंग निकाला जा सकता है। और इसके अलावा जो कंपनी के शेयर्स को अगर आप प्लेज करते हो तो वो भी ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आता है। तो आपको याद रखना है सब्सक्राइबिंग हम कब करते हैं? जब कंपनी आईपीओ लेके आती है। दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग जो कि सेकेंडरी मार्केट में होता है। थर्ड है डीलिंग बहुत ही ब्रॉड टर्म है, यानी कि इसमें कोई भी शेयर से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्लेजिंग, यानी अगर आप कंपनी के शेयर्स को प्लेज कर रहे हो तो भी वो ट्रेडिंग की डेफिनेशन में आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सिक्योरिटीज़ भी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। इसमें इक्विटी शेयर्स के अलावा बाकी के शेयर्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन दी गई है इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशन में, वो काफ़ी ब्रॉड है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसे शॉर्टकट में यूपीएसआई या उपसी भी बोलते हैं। अगर आप वर्ड को ब्रेक करोगे तो आपको इसमें 2 वर्ड मिलते हैं। पहला अनपब्लिश्ड, यानी कि कंपनी की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड है, यानी कि वो सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल्स के पास है, बाकी पब्लिक में नहीं है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा इसमें जो वर्ड आपको मिलेगा दैट इज प्राइस सेंसिटिव का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर कल को मार्केट में जाती है तो वो कंपनी के शेयर्स को इम्पैक्ट कर सकती है, यानी कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको फ्लैक्चुएट कर सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 पैरामीटर हैं। पहला ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है और दूसरा ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती है, उसे हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलेंगे। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। मान लीजिए जो कंपनी के एचआर रिकॉर्ड्स होते हैं, जहां पे कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी होती है, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का नेचर ऐसा नहीं है कि कल को अगर ये मार्केट में जाती है तो कंपनी की शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसे हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसके एग्जाम्पल है मर्जर या अमलगमेशन से जुड़ी हुई कुछ बोर्ड के डिसीजन, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के डिसीजन, बिजनेस क्लोजर के डिसीजन, और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जो की मैनेजरियल पर्सनल हैं उनका रेजिग्नेशन या अपॉइंटमेंट भी यूपीएसआई की कैटेगरी में आ सकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इनसाइडर ट्रेडिंग के जो रेगुलेशन है, जैसा कि हम जानते हैं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करते हैं, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो इसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एज एन एम्प्लॉय आपके पास कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का इंफॉर्मेशन है, तो यानी कि आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करते हो, तो इसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्ट्रा ट्रेड। अब कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए एम्प्लॉय पे या डेजिग्नेटेड पर्सन्स पे काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन है कॉन्ट्रा ट्रेड की। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब होता है कि 6 मंथ तक आप ऑपोजिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आपने आज कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो 6 महीने तक बेच नहीं सकते हो, और अगर आज बेचे हैं तो 6 महीने तक खरीद नहीं सकते हो। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है या बहुत सिंपल रेस्ट्रिक्शन है सेबी के थ्रू। कॉन्सेप्ट नंबर 5,
ट्रेडिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। इसका जो इंट्रोड्यूस करने का रीजन था वो ये था कि कंपनी में बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशन हो सकते हैं जैसे कि एमडी या फिर सीएफओ, इनके पास परपेचुअल बेसिस पे यूपीएसआई का एक्सेस होगा। और सेबी अपने रेगुलेशन के थ्रू ये बोलता है कि अगर आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप कंपनी के शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो, अदरवाइज हम इसे इनसाइडर ट्रेडिंग मानेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉई या ऐसे डेजिग्नेशन जिनके पास परपेचुअल बेसिस पे यूपीएसआई का एक्सेस होता है, क्या वो कंपनी के शेयर्स में कभी ट्रेड नहीं कर सकते? तो इसीलिए ट्रेडिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया गया। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैं ट्रेडिंग प्लान देना चाहता हूँ, तो मैं आज कंपनी को ट्रेडिंग प्लान दूंगा। ट्रेडिंग प्लान जो है मैं 6 मंथ के बाद ही एग्जीक्यूट करूंगा, यानी कि ट्रेडिंग प्लान के सबमिट करने की डेट से और फर्स्ट एग्जीक्यूशन की डेट में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। इसका जो लॉजिक है, जो सेबी ने लॉजिक इसमें दिया है वो ये है कि अगर आज मेरे पास कोई यूपीएसआई है, 6 महीने के अंदर वो जो यूपीएसआई है वो पब्लिक में चली जाएगी और उसके बाद में ट्रेड कर सकता हूं। अब मैंने आज आपको ट्रेडिंग प्लान दिया है। ट्रेडिंग प्लान में मैं क्या मेंशन करूंगा कि मैं इस डेट को इतने शेयर्स या तो खरीदूंगा या बेचूंगा, ये भी मुझे उसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो मेरे ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव करेगा और फिर ये ट्रेडिंग प्लान स्टॉक एक्सचेंजेस में भी दिया जाता है, सो दैट कि कल को एमडी या कंप्लायंस ऑफिसर इसमें कोई डेविएशन ना करे। तो ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव और बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्लान होता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग प्लान देने से आप किसी भी दिन, यानी कि 12 महीने में किसी भी दिन आप ट्रेड कर सकते हो। क्वार्टर में कम से कम 20-25 दिन ऐसे होते हैं जब आप ट्रेडिंग प्लान के थ्रू भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बाधा है या जो सबसे बड़ा जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आप इससे डेविएट नहीं हो सकते हो। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि एज अ एमडी मैंने ट्रेडिंग प्लान में ये लिखा है कि अगर मैं 12 दिसंबर को कंपनी के शेयर्स में इतना ट्रेड करूंगा तो भले ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो ट्रेडिंग प्लान का कॉन्सेप्ट है ये सक्सेसफुल नहीं है। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video with more such concept. Till then, bye bye and take care. Thank you.